एपिसोड 21। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारी कहानी को सिर्फ सुनते हो, हमें सपोर्ट नहीं करते हो। अगर आप स्टोरी सुनते हो तो प्लीज दोस्तों अपना एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कहानी अब आगे। तन्मय जानबूझकर सुहानी को परेशान करने के लिए पूजा से बोलता है, अरे दीदी, यहाँ पर ऐसा कौन सा भूकंप आ गया जो इस कमरे की हालत इतनी खराब हो गई। उसकी बात सुन सुहानी उसकी तरफ देखने लगी और मन ही मन सोची, ये मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। आज सुबह तक तो ये मेरा इतना ध्यान रख रहे थे और अभी ये मेरा मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। शायद मैं ही गलत थी, पता नहीं मैं इनके लिए क्या सब सोचने लगी। वही तो तन्मय, मैं भी यही पूछी इससे, तो इसने बोला कि वो कमरे की सफाई कर रही थी। अच्छा तुम सब यहाँ बैठो, मुझे कुछ काम है, मैं जाती हूँ। ये बोलकर पूजा कमरे से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुहानी अपना मुंह दूसरे तरफ करते हुए बोली, पर तभी सुहानी तन्मय से बोल पड़ी, प्लीज आप यहाँ से जाइए, मुझे कमरे की सफाई करनी है। क्यों? मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर देता हूँ, बताओ क्या करना है। कोई जरूरत नहीं है इसकी, आप बस मुझ पर एक मेहरबानी कर दीजिए कि यहाँ से सीधे निकल जाइए, मुझे काम करने दीजिए। सुहानी बार बार तन्मय के साथ बेरुखी से बोले जा रही थी। ये देख तन्मय को थोड़ा अजीब लगा और वो मन ही मन बोला, गजब है ये लड़की भी, अब फिर से इसे क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर बोला, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो सुहानी। तन्मय के पूछने पर सुहानी कोई जवाब नहीं देती है और झूठ मूठ का काम करने की एक्टिंग करती रहती है। इससे तन्मय को थोड़ा बुरा लग जाता है, इसीलिए वो वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। उसके जाने के बाद सुहानी हाथ में उठाए तकिए को बेड पर फेंकते हुए बोली, हम पहले तो खुद मुझे हट करते हैं और फिर मुझी से कहते हैं कि मैं अजीब बिहेव करती हूँ। अगर एक बार मना कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो दोबारा नहीं पूछ सकते थे। पर नहीं, वो क्यों पूछेंगे, मुझे क्या, मैं भी उनसे बात नहीं करूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। शाम का समय। पूजा किचन में आज कुछ खास खाना बना रही थी और ज्यादा भी। जब सुहानी किचन में गई तो वो ये सारे खाने को देखकर हैरानी से पूजा से बोली, आज क्या स्पेशल है दिदू जो आप इतना सारा खाना बना रही है, क्या बात है, जीजू के लिए है क्या, वो थोड़ा मजाक करते हुए पूछी। नहीं मेरी बहना, ये सब खाना आज रजत जी के लिए नहीं बन रही है, बल्कि उनकी एक क्लाइंट हमारे घर पर आ रही है तो बस उन्हीं को खुश करने के लिए बनाई जा रही है, समझी। क्लाइंट? पर वो हमारे घर पर क्यों आ रहे हैं दीदी? और उनके लिए आपने ये सारे इंडियन फूड बनाए हैं, उन्हें पसंद आएगी। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें इंडियन खाना बहुत पसंद है। वो अक्सर विदेश में रहा करती है तो उन्हें वहाँ पर इंडियन फूड नहीं मिल पाती है। इसीलिए उन्होंने रजत जी से खास कहा है कि उनके लिए इंडियन फूड की व्यवस्था रहे। दीदी, ये जीजू की क्लाइंट कोई लड़की है क्या? सुहानी थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ ली। हाँ सुहानी, उनका नाम थोड़ा लड़कों जैसा है पर वो है लड़की। पहले तो मैं भी उनका नाम सुन के कन्फ्यूज हो गई थी, पर बाद में रजत जी ने बताया कि वो लड़की है। अच्छा, आखिर ऐसा कौन सा नाम है जिससे आप समझ बैठी कि वो लड़का है, जरा मैं भी तो जानूं। वो उनका नाम कृष्ण ठाकुर है। नाम सुनते ही सुहानी हंसते हुए बोल पड़ी, अरे ये कैसा नाम हुआ, भला किसी लड़की का नाम कृष्ण कैसे हो सकता है, इससे अच्छा कृष्णा रख देते। इस पर पूजा बोली, अब चल हंसना बंद कर और चल मेरी कुछ मदद कर दे। सुहानी भी पूजा की खाना बनाने में मदद करने लगी। तभी घर के मेन दरवाजे पर बेल बजी। बेल बजने की आवाज सुनते ही पूजा सुहानी से बोली, लगता है सुहानी रजत जी आ गए उन्हें लेकर, तुम ये देखो मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है दीदू, आप जाओ, मैं ये सब कर लेती हूँ। पूजा किचन से निकल बाहर जब तल हॉल में आई तब तक तन्मय दरवाजा खोलने जा चुका था, इसीलिए पूजा वहीं रुक गई। तन्मय दरवाजा खोलते हुए बोला, हेलो मिस कृष्ण ठाकुर, आपका स्वागत है यहाँ पर। तन्मय के वेलकम करने पर कृष्ण भी मुस्कुराकर जवाब दी, थैंक यू। तभी रजत तन्मय से बोलता है, तन्मय इनका सामान उठाकर कमरे में रख दो। जी भाई। इधर जब कुछ देर तक सुहानी ने देखा कि पूजा किचन नहीं आई तो वो भी उत्सुकता से खुद में बोली, जरा मैं भी तो जाकर देखूं आखिर ये कृष्ण ठाकुर दिखती कैसी है। वो मुस्कुराते हुए बोल किचन से निकल हॉल की तरफ चल दी। जैसे ही वो हॉल में पहुंची तो एक खूबसूरत लड़की वेस्टर्न ड्रेस पहनी, हाथ में महंगा पर्स लिए, हाई हील्स पहने लटक मटक कर चले जा रही थी और तन्मय उसका बैग उठाए चल रहा था। ये देखकर तो सुहानी का गुस्सा तन्मय के लिए और ज्यादा बढ़ गया और वो झट से चलती हुई पूजा के पास जा धीरे से बोली, दिदू आपका मुंह बोला भाई कुछ ज्यादा ही नहीं, ये मिस कृष्ण ठाकुर के पीछे घूम रहा है, थोड़ा इन पर ध्यान दो दिदू। ये बात सुन पूजा हंसते हुए बोली, सुहानी तू भी ना कहीं भी कुछ बोल देती है। अरे वो हमारे घर की मेहमान है और तन्मय बस उनका सामान उनके कमरे तक पहुंचा रहा है। चल तू जाकर जल्दी से सारा खाना एक बार देख ले, सब ओके है ना।
पूजा के कहने पर सुहानी बुझे हुए मन से हामी भरते हुए वापस किचन में चली गई और वहां पर गुस्से से चिड़े होने की वजह से एक एक खाना को चक चक देख खुद में बोले भी जा रही थी। हम वो तो उस मैम साहब का बैग ऐसे उठाए चल रहे थे जैसे अगर वो ना उठाते तो उनका सामान कोई कमरे तक पहुंचाता ही नहीं। बड़े आए मदद करने वाले, पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है। उनको जो करना है वो करे, मुझे क्या। पर क्या सच में वो ज्यादा खूबसूरत है? ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? मैं भी ना। सुहानी अपने सर पर हल्के से मारते हुए बोली, इस सब्जी में थोड़ा नमक कम है, एक काम करती हूँ इसमें थोड़ा नमक मिला देती हूँ। इधर रजत और सभी घर वाले कृष्ण के साथ बातें कर रहे थे। तभी कृष्ण थोड़ा टूटी फूटी हिंदी बोलते हुए बोली, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फील किया। मिस्टर रजत, तुम्हारा भाई बेहद हैंडसम और अच्छा है। आई लाइक इट दिस मैन। कृष्ण की ये बात सुहानी सुन लेती है, बस फिर क्या था, उसका दिमाग तो और ज्यादा खराब हो गया। वो जितना खुद को तन्मय से और उसकी कोई भी बातों से दूर रखना चाहती थी, उसका दिमाग उतना ही उसे उसके पास ले जा पहुंचता था। अब उससे रहा नहीं गया और वो सभी के बीच में जा झट से तन्मय पर अपना हाथ दिखाते हुए कृष्ण की तरफ इठलाते हुए देख बोली, एक्सक्यूज मी मिस कृष्ण, मुझे थोड़ा तन्मय जी से कुछ काम है, तो क्या आप चाहे तो वो मेरे साथ आ सकते हैं। सुहानी मन ही मन बोली, जी तो कर रहा है, इस कृष्ण की बच्ची को अभी यहाँ से निकाल दूं, पर मैं कर नहीं सकती, ये जीजू के क्लाइंट है, ऊपर से ये यही रहने वाली है। तभी तन्मय बोला, हाँ सुहानी बोलो क्या काम है। अगर काम इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम बाद में बात करते हैं। सुहानी मन ही मन बोली, अच्छा तो अब आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं भी देखती हूँ आप मेरे साथ कैसे नहीं चलते हो। फिर वो मासूमियत से बोली, हाँ तन्मय जी, काम थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, वरना मैं खुद आपको अभी डिस्टर्ब नहीं करती। उसकी बातों को सुन कृष्ण बोली, ओके मिस्टर तन्मय तुम जाओ, हम बाद में बात कर लेगा, अभी तुम उसका मदद करो। ओके मिस कृष्ण, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये बोल तन्मय वहां से उठकर सुहानी के साथ चल दिया। कुछ दूरी जाने के बाद तन्मय रुककर पूछा, हाँ सुहानी बोलो, क्या काम था तुम्हें? तुम देख रही हो ना कि इस वक्त मिस कृष्ण आई हुई है घर, और उनके साथ हमारा मीटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, फिर भी तुम्हें इसी समय जरूरी काम आ गया। अब बोलो क्या काम था? भाई को मेरी जरूरत है। हाँ तो आप मुझे ऐसे क्यों सुना रहे हो जैसे मैंने कुछ खराब कर दिया? वो भी तो यही ना बोली कि वो बाद में काम कर लेगी, और आजकल आप मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करते हो? पहले तो मुझे जरा सी परेशानी होती थी तो आप मुझसे पूछते थे, पर आज सुबह से ही आप मुझसे मेरे तबीयत के बारे एक बार पूछने की जगह बस मेरा मजाक बना रहे हो। आखिर दिक्कत क्या है आपकी? और वो मिस कृष्ण क्या आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गई कि अब आपके पास मुझसे बात करने के लिए जरा भी वक्त नहीं बचा? सुहानी गुस्से में ये सारी बातें बोले जा रही थी, उसे पता भी नहीं था कि वो क्या सब बोलते बोलते बोल गई। और उसकी बात सुन तन्मय बिल्कुल हैरान था कि आज सुहानी उससे शिकायत कर रही है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बात सच है। तभी वो हैरानी से पूछा, सुहानी क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? जैसे ही तन्मय ने ये सवाल किया तब जाकर सुहानी को ये एहसास हुआ कि वो गुस्से की वजह से शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो तन्मय के चेहरे तक को नहीं देख पा रही थी, इसीलिए वहां से दौड़ते हुए अपने कमरे में जा दरवाजा को लगा लेती है। सुहानी चली तो जाती है, पर अब तन्मय के मन में भी उसके कहे बातों का असर हो जाता है, और अब उसके दिमाग में सुहानी की बातें घूमने लगती है जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस सोच में पड़ गया कि आखिर सुहानी ऐसा क्यों बोली कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, उसे मेरे बातों से फर्क क्यों पड़ता है? क्या उलझन है? वो भी ना ये आधी अधूरा इशारा कर चली गई। मुझे जानना है कि वो बोलना क्या चाह रही थी, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही, या फिर? सुहानी दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन तन्मय जो सुहानी की वो सब बातें सुन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रही थी, और उससे जानना चाह रहा था कि उसके कहने का मतलब क्या था। वो उसके कमरे के दरवाजे के पास जा दरवाजा को खटखटाते हुए बोला, प्लीज सुहानी तुम दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हें कुछ बात करनी है, और तुम ऐसे मुझे आधी अधूरी बातें बता नहीं जा सकती हो, प्लीज। तन्मय के दरवाजा खोलने कहने पर सुहानी अंदर से कहती है, नहीं मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, आप जाइए ना, वो मिस कृष्ण आपका वेट कर रही होंगी, और वैसे भी आपके बिना वहां कहाँ कुछ होने वाला है। मैं तो ऐसे ही फालतू हूँ, मुझे आपसे ना ही कोई बात करनी है और ना ही दरवाजा खोलना है, तो बेकार में यहाँ दिमाग मत लगाइए और जाइए। देखो सुहानी, तुम बात को ऐसे घुमा नहीं सकती हो, मुझे ऐसे परेशान मत करो, प्लीज दरवाजा खोलो ना। तन्मय से अब रहा नहीं जा रहा था, उसके मन में ऐसी फीलिंग्स उठनी शुरू हो गई थी कि शायद सुहानी उससे प्यार करने लगी है, इसीलिए वो ये बात उसके मुंह से सुनना चाहता था। पर सुहानी दरवाजा खोल ही नहीं रही थी जो ये उसे मना पाता, इसीलिए ये बोला, देखो सुहानी, आज तो मुझे जानना ही है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती थी, और इसके लिए अगर मुझे ये दरवाजा तोड़ना पड़े तो मैं तोड़ दूंगा।
ये बोल तन्मय जैसे ही दरवाजा को अपने कंधे से धक्का देता उससे पहले ही पीछे से उसे पूजा ने आवाज दे बोली, अरे तन्मय तुम यहाँ सुहानी के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? पूजा की आवाज सुन तन्मय एकदम से उसके तरफ पलट गया और अभी सोच ही रहा था कि वो क्या बोले उससे पहले ही दरवाजा खोल सुहानी अंदर से बाहर आते हुए बोली, वो दीदू कुछ नहीं, दरअसल मेरा दरवाजा शायद थोड़ा जैम हो गया था तो मैंने ही इन्हें बोला था थोड़ा बाहर से धक्का लगा दे, तो ये बस मेरी हेल्प कर रहे थे। सुहानी की बात सुन तन्मय हैरान था और मन ही मन सोच रहा था, आखिर ये ऐसी क्यों है? अभी तो इसने मुझे इतना परेशान किया पर अभी दी के समाने मुझे बचा भी रही है, पर अब मैं इससे कैसे पूछूं जो मैं पूछना चाह रहा था। तभी पूजा बोली, अच्छा तुम दोनों ये सब छोड़ो, और तन्मय मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी, दरअसल मिस कृष्ण तुम्हें बुला रही थी मीटिंग के लिए, रजत जी वहीं पर है। पूजा की बात सुन सुहानी तन्मय को घूर के देखते हुए बोली, हाँ हाँ तन्मय आप जाइए, वो मिस कृष्ण का इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग है, भला आप नहीं गए तो उन्हें समझाएगा कौन? सुहानी की बातों को तन्मय अच्छी तरह समझ पा रहा था कि वो ये सब गुस्से की वजह से बोल रही है, पर वो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि क्या सच में उसे कृष्ण को उसके करीब देख बुरा फील हो रहा है। इसी बात के उलझन में वो फंस गया था और ऊपर से उसे मौका भी नहीं मिला जिससे वो सुहानी से बात कर सके, इसीलिए बेचारा चुपचाप वहां से चला गया। जब रात के करीब 2-2:30 बजे इन तीनों का मीटिंग खत्म हुआ तो कृष्ण गेस्ट रूम में चली गई और रजत अपने कमरे जाने लगा। तभी उसे याद आया वो तो अपना लैपटॉप नीचे ही भूल गया है, इसीलिए वो वापस नीचे आ जब लैपटॉप लेने पहुंचा तो तन्मय अभी भी वहीं अकेले बैठा हुआ था। उसे देख रजत थोड़ा हैरान था और मन ही मन बोला, अरे ये अभी भी यहीं पर बैठा हुआ है। फिर आगे बढ़ तन्मय के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से पूछा, क्या बात है तन्मय, कोई परेशानी है क्या? तन्मय रजत को वापस अपने पास देख बोला, भाई आप सोने नहीं गए? हाँ मैं सोने ही जा रहा था पर लैपटॉप लेने वापस आ गया तो देखा कि तुम अभी भी यहीं पर अकेले बैठे हुए हो। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। अरे नहीं रजत भाई, मुझे क्या परेशानी होगी, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो यहीं पर बैठा था। आप जाओ मैं भी जाकर सो जाऊंगा। तन्मय के कहने पर रजत मुस्कुरा देता है और उसके पास बैठते हुए कहता है, क्या हुआ, किसी लड़की का मामला है क्या? रजत की बातों को सुन तन्मय चुप हो गया और एक सेकंड के लिए तो वो रजत के चेहरे को ऐसे देखता रह गया जैसे उसने उसके दिल की बात जान ली हो। तभी रजत बोला, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देखे जा रहे हो? भाई आपको कैसे पता चला कि मेरी परेशानी की वजह क्या है? तन्मय मैंने बस एक अंदाजा लगाया, क्योंकि अक्सर इंसान की नींद तभी गायब होती है जब वो किसी ऐसी सिचुएशन में होता है। तो बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रजत भाई दरअसल एक लड़की है जिससे मैं आज से नहीं बल्कि जब से उसे पहली बार देखा है तब से प्यार करता हूँ, पर शायद मुझे ऐसे लगा कि वो मेरी किस्मत में नहीं है, इसीलिए उस बात को मैंने अपने दिल में ही दबा लिया। पर पता नहीं अब मुझे ऐसे क्यों फील होता है उसके बातों से, जैसे कि उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हो। तो तन्मय इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम उससे जाकर अपने दिल की बात कह दो, अगर उसके दिल में भी ऐसी कोई बात होगी तो पक्का वो तुम्हें बता देगी। पर भाई अगर उसने मना कर दिया तो फिर मुझे इस बात से डर लगता है। रजत तन्मय की तरफ देखकर कहता है, देखो भाई अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो फिर तुम्हें उसे बता देना चाहिए बिना ये सोचे कि अगर वो मना कर देगी तो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो वो लड़की भी तुम्हें मना नहीं करेगी, देख लेना। रजत के शब्दों को सुन तन्मय पूछता है, पर भाई ये सब आपको कैसे पता? ये सब मुझे पूजा ने सिखाई है। आज मैं जो फिर से अपनी लाइफ को इतने खुशी के साथ जी रहा हूँ तो बस उसी के वजह से। उसी ने मुझे बताया कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता है बल्कि खोकर खुश रहने का नाम भी होता है। और अगर तुम्हें वो लड़की नहीं भी मिली तो कम से कम तुम्हें इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि तुमने उसे अपने दिल की बात बताई थी। शायद आप सही बोल रहे हैं भाई, मैं कल ही उसे अपने दिल की बात बताने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम करोगे तन्मय, समझे? तन्मय मुस्कुराते हुए बोला, जी भाई। फिर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रजत जब कमरे में पहुंचा तो पूजा बेड पर एकदम खुद में सिमटी हुई सोई थी। उसके मासूमियत भरे चेहरे को देखकर रजत के चेहरे पर एक अलग सी ही खुशी आ गई और वो मन ही मन बोला, कितनी मासूम है ये भी। भगवान जी आपने मेरी लाइफ में इसे भेजकर मेरी लाइफ बना दी। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी कि मैं दोबारा से किसी और से इतना प्यार करने लगूंगा। ये सब सोच वो बेड पर आ पूजा के सर को हल्के से उठा, अपने बाह पर रख उसे अपने बाहों में समेट उसके सर पर एक हल्की सी किस कर अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। अगली सुबह सब दिन की तरह ही पूजा सुबह सुबह उठ नहा धोकर नीचे आ मंदिर में भगवान के समाने अगरबत्ती जला किचन में सबके लिए खाना बनाने चली जाती है। चूंकि अभी सब सोए हुए रहते हैं इसीलिए सबसे पहले वो सबके लिए चाय बना उसे कमरे में दे आती है।
आज भी पूजा सबके लिए चाय बने केक कर सबको कमरे में दे आए। जब वो रजत को चाय देने गई तो रजत अभी भी सो रहा था, इसीलिए वो चाय का ट्रे बगल की टेबल पर रख बेड पर प्यार से बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग रजत जी, उठ जाइए, सुबह हो गई है। पूजा की आवाज सुन रजत आंखें बंद किए हुए ही बोलता है, प्लीज पूजा कुछ देर और सोने दो ना। नहीं नहीं चलिए उठिए, वरना आपको ऑफिस जाने में देरी हो जाएगी और फिर बाद में आप मुझे ही बोलिएगा कि मैंने आपको उठाया क्यों नहीं। चलिए अब बिना देरी किए उठिए और आपकी चाय रखी है टेबल पर, उसे पी लीजिएगा वरना चाय ठंडी हो जाएगी। ये बोल पूजा बेड पर से उतरने लगी, लेकिन तभी रजत उसके कमर में हाथ दे उसे बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अचानक से पूजा ने रजत को ऐसे हरकत करते देख बोली, ये आप क्या कर रहे हैं रजत जी? अच्छा तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ माय वाइफी? रजत जी चलिए हटिए, आप भी ना, दरवाजा खुला हुआ है, अगर कोई आ जाएगा तो। पूजा की बातों पर रजत मुस्कुराते हुए बोला, अगर आ जाएगा तो हमें प्यार करते देख लौट कर चला जाएगा, इसमें गलत क्या है? ये बोल वो पूजा के होठों के करीब बढ़ने लगता है, जिससे पूजा अपनी आंखें बंद कर बस उस पल को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे रजत उसके होठों पर अपना होंठ रखा देता है और फिर उसे बड़े प्यार से चूमने लगता है। पर कुछ देर में ही पूजा उसे खुद से धक्का दे बेड पर गिरा देती है और झट से बेड पर से उतर मुस्कुराते हुए कहती है, अभी अब आप जल्दी से उठिए और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाइए। आपके चक्कर में अगर मैं रही ना तो मेरा भी सारा काम रखा रह जाएगा। ये बोल पूजा वहां से निकल जाती है और रजत मुस्कुराते हुए बेड पर उठ बैठते हुए कहता है, क्या यार ऐसे भाग गई जैसे मैं इसके साथ जबरदस्ती कर रहा था? पर कोई नहीं, अब की बार जब हाथ आएगी तो इसे ऐसे पकड़ूंगा कि ये मुझे हटा ना सके और फिर प्यार करूंगा। ये सब बोल वो खुद में हंसने लगा और बोला, मैं भी ना, अब जल्दी से उठ जाता हूँ वरना सच में ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाऊंगा। वैसे आज तन्मय के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट दिन है, एक बार उससे भी मिल लूंगा। रजत तैयार होकर ऑफिस जाने से पहले एक बार तन्मय के कमरे में उससे मिलने चला गया, जहां पर वो भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसे तैयार होते हुए देख रजत अंदर आते हुए बोला, तन्मय तुम इतनी सुबह सुबह तैयार क्यों हो रहे हो? भाई आप, गुड मॉर्निंग। वो मैं ऑफिस जाने के लिए ही तैयार हो रहा था, बस 2 मिनट रुकिए, मैं भी आपके साथ ही निकलता हूँ। क्या तन्मय तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हो? हाँ भाई और क्या, वैसे भी मैंने 2 दिन से ऑफिस छोड़ा है। रजत तन्मय की बात सुन उसके सर पर हल्का सा मारते हुए बोला, तुम भी ना बिल्कुल बेवकूफी हो तन्मय, मैंने तुम्हें कल क्या बताया था और तुम हो कि सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। भाई आप क्या बोल रहे हैं? अरे बेवकूफ, मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हें क्या बोला था कल कि तुम आज उस लड़की से मिलकर अपने दिल की बात उसे बताओगे। और रही बात तुम्हारे ऑफिस जाने की, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी आज भी छुट्टी है मेरे तरफ से। रजत भाई पर वो मैं बाद में कर लूंगा, अभी ऑफिस का काम भी इम्पोर्टेंट है ना, ऊपर से आज आपकी दो दो मीटिंग है, आप अकेले कैसे हैंडल करेंगे? तन्मय तुम उसकी चिंता मत करो, मैं वो सब हैंडल कर लूंगा, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज तुम उस लड़की को प्रपोज करोगे। रजत की बात से तन्मय थोड़ा शर्मा गया और इसीलिए झट से उसके गले से लग गया और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू भाई, मैं आज उससे अपने दिल की बात बता दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मुझे आपको बतानी है जो जरूरी है। तुम्हें मुझे जो भी बताना होगा वो सब बता देना, पर इस वक्त तुम पहले उसे अपने दिल की बात बताने की बारे में सोचो समझे। ये बोल रजत वहां से जाने लगा, तभी तन्मय से और नहीं छुपाया गया और वो बोल दिया, भाई मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि आपकी साली यानी कि सुहानी ही है। तन्मय ने जैसे ही सुहानी का नाम लिया रजत के कदम रुक गए और वो मुड़कर तन्मय को एकटक देखते हुए बोला, क्या तुम सुहानी से प्यार करते हो? पर क्या ये बात पूजा को पता है तन्मय? नहीं भाई, ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। आप वो पहले इंसान हो जिसे मैंने ये सच बताया है। मैं सुहानी को आज से नहीं बल्कि वो जिस दिन से यहाँ पर आई है तभी से पसंद करता था, पर मुझे कभी ऐसा लगा कि उसके दिल में मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स है ही नहीं, इसीलिए ये बात मैं अपने तक ही रख लिया। तन्मय पर ये बात तुम्हें हमें या कम से कम पूजा को बतानी चाहिए थी। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था या फिर तुम हमें अपना नहीं मानते थे? रजत भाई आप ऐसा मत बोलिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो अभी भी नहीं पता है कि सुहानी के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, पर आज मैं उससे ये बात पूछता उससे पहले आपको ये बताना सही समझा। तन्मय की बात सुन अभी रजत कुछ बोलता उससे पहले ही वहां पर पीछे से पूजा आते हुए कहती है, अच्छा किए कि हमें बता दिया तन्मय, पर सिर्फ हमें बताने भर से काम नहीं बनने वाला है तुम्हारा, उसके लिए तुम्हें मेरी बहन को बताना पड़ेगा। क्यों रजत जी? पूजा की बात सुनकर तन्मय थोड़ा संकोच भरे निगाहों को ऊपर उठाते हुए पूछा, तो क्या दी इसका मतलब है कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? पूजा एक मिनट के लिए तो बहुत गंभीर बन शांत खड़ी रही,
लेकिन फिर अगले ही पल तन्मय के सर पर हल्का सा हाथ फेरते हुए बोली, अगर मेरी बहन को कोई इतना प्यार करता है, वो भी सच्चा वाला, तो भला मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बल्कि मैं तो ये बात जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बहन से इतना ज्यादा प्यार करते हो। तभी रजत बोल पड़ता है, लो भाई, जो एक तुम्हें संकोच था कि पूजा को ये बात पता लगेगी तो वो क्या कहेगी, वो भी अब इससे खुश है। अब तो तुम अपने दिल की बात उसे बताओगे। तन्मय फिर से एक बार रजत के गले से लगते हुए बोला, थैंक्स भाई और दी, मैं आप दोनों को बता नहीं सकता हूँ कि मैं आज कितना ज्यादा खुश हूँ। मुझे आज आप दोनों को ये बात बताकर मन हल्का सा लग रहा है। अब यहीं खड़े होकर हम दोनों को थैंक्स बोलते रहोगे या फिर जाकर उसे भी बताओगे? पूजा हंसते हुए बोली, जिसे सुन तन्मय भी खुश हो कहता है, जी दी, जाता हूँ। ये बोल तन्मय सुहानी से अपने दिल का हाल बयां करने उसके कमरे की तरफ चला गया। इधर पूजा मुस्कुराते हुए रजत से बोली, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ रजत जी। तन्मय सच में एक बहुत अच्छा लड़का है और सुहानी से बहुत प्यार भी करता है। ये बात उसकी आंखों में साफ दिखाई देती है। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही पूजा। वैसे भी अगर सुहानी की शादी तन्मय से हो जाएगी तो फिर तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी, फिर तुम्हें उसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर रजत ने पूजा को अपने तरफ खींचते हुए बोला, देखो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, प्लीज मुझे जल्दी से एक किस दे दो। रजत की बात सुन पूजा रजत को अपने हाथों से दूर करते हुए बोली, नहीं जी, इस वक्त आपको कोई किस विस नहीं मिलने वाली है। अब चुपचाप ऑफिस के लिए निकलिए और छोड़िए मुझे, क्या आप ही कहीं भी शुरू हो जाते हैं। इस पर रजत पूजा की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए बोला, अच्छा जी, तो मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं। देखो अगर प्यार से नहीं मानी तो फिर मुझे दूसरा रास्ता भी अच्छे से आता है। फिर सोच लो, अगर मैं अपने पे आ गया तो फिर नहीं छोड़ने वाला। दोनों की क्यूट वाली बातें अभी हो ही रही थी कि तभी अचानक तन्मय की आवाज आई, जो जोर जोर से आवाज दे रहा था, रजत जी, ये तो तन्मय की आवाज है ना। पर वो तो अभी अभी सुहानी से बात करने उसके कमरे में गया था ना। तो फिर ये अचानक ऐसे परेशान आवाज में सबको क्यों आवाज दिए जा रहा है। हाँ पूजा, इसी बात से तो मैं भी हैरान हूँ। चलो जल्दी से जाकर देखते हैं आखिर में बात क्या है। हम चलिए। ये बोल दोनों तन्मय के कमरे से दौड़ते हुए निकल बाहर हॉल में आ गए और रजत हड़बड़ाते हुए तन्मय से सवाल करता है, तन्मय तुम ऐसे क्यों सबको बुला रहे हो, और ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या हुआ, कुछ बोलोगे भी? रजत के सवाल करने पर तन्मय कोई जवाब नहीं देता है। इससे पूजा भी डर जाती है और हड़बड़ाते हुए तन्मय के कंधे पर हाथ रख उसे हिलाते हुए पूछती है, प्लीज तन्मय, तुम ऐसे बूथ बंद चुप होकर क्यों खड़े हो? तुम तो सुहानी के कमरे में गए थे ना, तो फिर वो कहाँ है? और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो तन्मय। सभी के बार बार पूछने पर तन्मय जवाब नहीं देता है। पर जब रजत ने थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछा तो तन्मय रोते हुए बोला, भाई सुहानी घर में नहीं है, उसे किडनैप कर लिया गया है। क्या? पूजा ये बात बोलते ही बेहोश हो जमीन पर गिरने लगी। अभी वो नीचे गिरती रजत उसे झट से अपने गोद में संभालते हुए बोलता है, पूजा पूजा, क्या हुआ तुम्हें? तन्मय जल्दी से पानी का ग्लास लाओ। पूजा को गोद में उठाकर रजत उसे सोफे पर लिटा उसके मुंह पर हल्के हल्के पानी का छिंटा मारने लगा और उसे होश में लाने का कोशिश करने लगा। जैसे ही पूजा को थोड़ा होश आया, वो झट से सोफे पर से हड़बड़ाते हुए उठकर बैठते हुए तन्मय से पूछने लगी, तन्मय मुझे बताओ, मेरी बहन कहाँ है और तुम ऐसे क्यों बोले कि वो किडनैप हो गई? किसने मेरी बहन को किडनैप किया? पूजा पूजा, एक मिनट पहले तुम मेरी बात सुनो। नहीं रजत जी, मुझे मेरी बहन चाहिए। मैंने बाबा से जिद करके उसे यहाँ पर रोका था, पर मैं उसका ध्यान न रख सकी। ये सब वो रोते हुए बोले जा रही थी, इसीलिए रजत उसे अपने सीने से लगा उसके सर को हल्के हल्के से सहलाते हुए उसे बोल रहा था, पूजा प्लीज तुम ऐसे रो मत, सुहानी को कुछ भी नहीं होगा। और रही बात उसके किडनैप होने की, तो तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सुहानी को बिल्कुल सही सलामत लेकर आऊंगा। उसे कुछ नहीं होगा। तन्मय तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है? भाई वो, प्लीज तन्मय, जो भी बात है तुम मुझे बेझिझक बताओ, तभी तो मैं सुहानी को ढूंढ सकता हूँ। और अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओ। रजत भाई, जब मैं कमरे में गया सुहानी से मिलने तो मुझे वहां पर वो नहीं दिखी। मुझे लगा कि शायद वो बाथरूम गई होगी, पर जब मैंने बाथरूम चेक किया तो वो भी खुला था और इसीलिए मैं उसे घर में ढूंढने जा ही रहा था कि तभी मुझे टेबल पर ये कागज रखा मिला। तन्मय एक कागज रजत को आगे बढ़ते हुए देने लगा। कागज? क्या है इसमें तन्मय? ये बोल रजत तन्मय के हाथ में से वो कागज ले पढ़ने लगा। कुछ देर तक रजत उस कागज को देखते रहा, तभी पूजा रजत के बदले चेहरे को देख उसे से पूछी, क्या हुआ रजत जी, आप अचानक इतने शांत क्यों हो गए? आखिर ऐसा क्या लिखा है इसमें, मुझे देखने दीजिए। ये बोल पूजा रजत के हाथों से वो कागज ले पढ़ने लगी और कुछ ही दूर पढ़ने के बाद वो भी एकदम से हैरान हो गई और रजत की तरफ आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी।
वहीं पर रूही अपनी हाथों में एक टेढ़ी बेल लिए कमरे से आते हुए बोलती है, क्या हुआ पापा, मम्मा रुक क्यों रही है? रूही की आवाज सुन यमुना जी जो वहीं खड़ी थी उसके पास जाते हुए उसे उन सबसे दूर रखने के इरादे से बात बदलते हुए बोली। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।